कर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए और पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतारने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये इस राज्य की जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हम सबको दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दुगनी ताकत से वापसी करेंगे और भाजपा ने जो बातें बोलकर ये चुनाव जीता है उनकी जवाबदेही हम तय करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और एक मजबूत विपक्ष जो हम लोग हैं उसका एहसास जनता को जरूर होगा। नौजवानों को, किसानों को, अगड़े पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोगों को साथ लेकर हम लोग आगे चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अभूतपूर्व परिणाम हम लोग लेकर आएंगे। एकजुटता से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी जी का भी जो यात्रा शुरुआत होगी 14 तारीख को, उसका भी आगमन छत्तीसगढ़ में होगा, उस पर चर्चा करेंगे। और कल प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हमने रखी है, जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ से फीडबैक लेंगे और आने वाले उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी हम मंथन इस दौरे पर करने वाले हैं। दौरे से पहले बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आपने राजस्थान में कांग्रेस का फाइट जो है क्रैश किया, छत्तीसगढ़ में भी यही होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसको मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है और हम जानते हैं कि प्रदेश में राजस्थान में जिन्होंने काम करे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है, जो वादे किए थे और जो घोषणा की थी उस पर कितना अमल हुआ हम सब जानते हैं। भाजपा का केंद्र का शासन 10 साल का हो गया है। इन 10 सालों में आज किसान, गरीब, नौजवान हर वर्ग पीड़ित है। जो काम इन्होंने किया है सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को प्राथमिकता देकर वोट लेने का काम अब तक करते आए हैं। भाजपा को एक्सपोज करने का काम और लोकसभा में तमाम आकलन आप लोग आ रहे हैं उसके विपरीत परिणाम आने वाले हैं। कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस की एकजुटता अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं जनता के बीच में पहुंच जाएगा वो मैसेज उतना ही बहुत है हमारे लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। राम मंदिर को लेकर नहीं, मैं बात मानता हूं विधानसभा के चुनाव जो परिणाम आए उसकी उम्मीद हमें नहीं थी। हम समझते थे कि हम दोबारा चुनाव जीत कर सरकार यहां पर बनाएंगे। बहरहाल चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस कार्यकर्ता कोई पराजित महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि हार जीत राजनीति का दो पहलू होते हैं। लेकिन हम लोगों को जो सिद्धांतवाद राजनीति हमें करनी है, जो लोगों का संरक्षण को करना है, और छत्तीसगढ़ में मैं मानता हूं कि यहाँ पर हर गांव, हर ढाणी, हर शहर, हर कस्बे में कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा मौजूद है। हमें उसे एक्टिवेट करना है और समय बहुत कम है लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए आज से हम लोग पूरी तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं। नई टीम हमारे पास है, बुजुर्ग अनुभवी नेता भी हैं, नौजवान नेता भी हैं, सबको मिलकर लेकर चलेंगे। और हमारी जो अग्रिम संगठन भी हैं, महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, NSUI है, इन सबको साथ लेकर आगे से लीड करेंगे और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। देखिए, इस पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट एक स्टेटमेंट कल आ गया है और मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, निवेश के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। और जहां तक मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है, कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब वैष्णो देवी जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत माना है। दोबारा बोलिए। देखिए, जब चुनाव संपन्न होते हैं और जब हार होती है तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं के मन में ठेस होता है। सभी कार्यकर्ता नेता चाहते थे सरकार बने, अब नहीं बन पाई है तो कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सबसे चर्चाएं करी हैं। अब सारी बातें भुलाकर हमें आगे। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के तौर पर पहला दौरा सचिन पायलट का, उन्हीं को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते कुछ और खबरों की ओर बढ़ेंगे। जबलपुर से इस बीच एक बड़ी जानकारी, सफाई ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली है।
परेशान था और परेशान होकर ठेकेदार ने खुद को गोली मार दी। नगर निगम अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप इसके द्वारा लगाया गया है। अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी और जीवन लीला समाप्त कर दी। सफाई के काम का करीब 60 से 70 लाख रुपए बकाया था। मई 2023 से बिल का भुगतान नहीं हो रहा था। बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं होने से भी परेशान था। गोहलपुर थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो सफाई ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और कई सारे संगीन आरोप भी उसके द्वारा लगाए गए हैं। पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है कि आखिर मुख्य कारण क्या रहा इस व्यक्ति की मौत के पीछे। गोली मारकर खुदकुशी करना अपने आप में बहुत बड़ा आत्मघाती कदम। जांच लगातार चल रही है। और थोड़ी ही देर में सीहोर में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें सत्ता संगठन के साथ ही संघ के पदाधिकारी भी भाग ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। चुनाव की जमीनी रणनीति को तैयार किया जाएगा। देर शाम तक ये मंथन चलने वाला है। मोहन सरकार बनने के बाद सत्ता संगठन संघ की पहली संयुक्त बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी। चुनिंदा कैबिनेट मंत्री ही बुलाए गए हैं। सरकार के कामकाज और जनता पर इसके असर पर भी चर्चा होने वाली है। बहुत ही खास ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है। बड़ी बात यह कि सत्ता संगठन और संघ के समन्वय को ध्यान में रखते हुए ये पहली बैठक 24 से पहले। खासतौर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव एक महत्वपूर्ण भूमिका भी जो कि प्रदेश में अदा कर रहे हैं, इसलिए बहुत खास इस बैठक को माना जा रहा है, जो कि बतौर मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं और चुनिंदा कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी बुलाया गया। हो सकता है कि दिग्गजों की मौजूदगी में रणनीति तैयार। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ चल रहा है अपडेट इस बैठक को लेकर? देखिए, बीजेपी की जो चिंतन बैठक है वो लगभग शुरू हो चुकी है और सभी प्रमुख नेता आ चुके हैं। अब केवल जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं वो बीएल संतोष, उनका आने का इंतजार है। बाकी सभी प्रमुख अगर देखा जाए तो शिव प्रकाश पहुंच चुके हैं, अजय जामवाल पहुंच चुके हैं, हितानंद शर्मा पहुंच चुके हैं। सभी प्रमुख नेता, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, ऐसे तमाम प्रमुख नेता जो कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो सभी यहाँ पर मौजूद है। निश्चित ही ये महत्वपूर्ण बैठक जो होना है वो अभी जो बीएल संतोष के आने के बाद शुरू होगी, लेकिन अभी एक अनौपचारिक चर्चा सभी के बीच चल रही है। और यहाँ पर आज 3 बड़े मुद्दे जिन पर चर्चा होना, एक लोकसभा चुनाव जो कि मिशन 2024 है उसको लेकर चर्चा होगी, एक उसको ठीक है। चलिए अभी देखने वाली बात कि क्या कुछ आगे होता है। बने रहिएगा आप और लगातार नजरें बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। इसी के साथ बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।